Hello everyone, welcome to your accountancy class. Today we will start in a new chapter, accounting source documents. आज हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, accounting source documents. Source documents है क्या? Accounting documents such as vouchers, invoices, cash memos, debit note, credit note, passbooks, pay-in slips, etc., which are evidence for transactions for the purpose of recording them are called source documents. These documents help in verifying the transactions recorded in books of accounts. After verifying these transactions will be recorded in the books of accounts. सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या है? वो सारी पेपर्स या वो सारी चीजें जैसे वाउचर्स है, इनवॉइसेस है, कैश मेमोस है। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं तो हमें बिल के साथ में कैश मेमो मिलता है, जो डेबिट नोट्स होते हैं, इसी तरह पासबुक है, पे इन स्लिप्स है। ये सारी चीजों को हम डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, जिनको प्रूफ होता है हमारे उस ट्रांजैक्शन के लिए, एंड इसी के आधार पर हम रिकॉर्डिंग का ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। सो ये सारी चीजें प्रूफ भी होती है, एंड जो ट्रांजैक्शंस बुक्स में रिकॉर्ड किए गए हैं उनको वेरीफाई करने के लिए ये मदद करती है कि इस डॉक्यूमेंट को क्या यहाँ पे इस ट्रांजैक्शंस को किया गया है, क्योंकि इसका प्रूफ यहाँ पे है, ये वाउचर्स के हिसाब से हमने इसको रिकॉर्ड किया है। इस तरह से जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में जो दिखाए जाते हैं ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, उनको देखने के लिए और उनको प्रूफ करने के लिए ये सारे एविडेंसेस साथ में दिए जाते हैं। तो जो पेपर्स, इस तरह के जो पेपर्स जो साथ में लगाए जाते हैं, उनको सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। मीनिंग ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स: the documents on the basis of which the entries are recorded in the books of accounts are called source documents. जो मैंने पहले भी बताया कि वो सारी पेपर्स जिनके आधार पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग होती है, उन सबको सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। दीज आर रिटन डॉक्यूमेंट्स। ये एक लिखित रूप से प्रूफ होते हैं, लिखित रूप से बने हुए पेपर्स हैं जिनके आधार पर ट्रांजैक्शंस एंट्री किए जाते हैं। Then accounting entries are made on the basis of these documents. सबसे पहला है ये लिखित रूप के आधार, डॉक्यूमेंट्स है, पेपर्स है, आधार है। दूसरा है इन्हीं के आधार पर डॉक्यूमेंट्स में, अकाउंट्स में एंट्रीज होती है। एंड तीसरा है नेम ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, डेट एंड सीरियल नंबर इज प्रिंटेड ऑन ईच एंड एवरी पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। इस तरह के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके ऊपर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा होता है, डेट भी बना होता है, एंड सीरियल नंबर्स भी प्रिंट किए होते हैं। उसको प्रॉपर बिल्स कहते हैं, एंड हर पेज में ये सारी चीजें उस पर जरूर लिखी होती है। उन्हीं को प्रॉपर डॉक्यूमेंट कहा जाता है। इसके बाद में और क्या है? These documents serve as proof in case of dispute. कभी अगर प्रॉब्लम होती है या कोई प्रूफ मांगते हैं तो इन्हीं पेपर्स को प्रूफ के तौर पर दिया जाता है। एंड नेक्स्ट इज एटलीस्ट 2 कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। हमेशा इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो 2 बनाए जाते हैं। एक ओरिजिनल रहता है, 2 कभी कभी आज की डेट में कई बार 2 ओरिजिनल भी होते हैं एंड एक जेरोक्स भी होता है। इस तरह से इनके 2 कॉपी जरूर बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। These documents form the basis for the process of accounting. ये अकाउंटिंग को बनाने के लिए आधार है, अकाउंटिंग को शुरू करने के लिए, उसकी जो सिस्टम है उसको शुरू करने के लिए ये उसके आधार है। एंड at least 2 copies of documents are prepared. These are the documents form the basis for the process of accounting. Then they serve as evidence of accounting. एंड ये अकाउंटिंग के प्रूफ्स हैं, इन्हीं के आधार पर हम बना रहे हैं, तो ये एक तरह से पूरा प्रूफ है अकाउंटिंग के लिए। देन दीज सर्व एज प्रूफ ऑफ द करेक्टनेस ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज। इसके बाद में ये एक और प्रूफ होते हैं, अकाउंटिंग की जो एंट्रीज बनाई की गई है उन एंट्रीज को सही साबित करने के लिए ये एक और प्रूफ है। 2 तरह की, एक प्रूफ तो हमारा ये है कि हम अकाउंटिंग के लिए इन्हीं के आधार पर अकाउंटिंग कर रहे हैं, एंड दूसरा है कि जो प्रोसेस हम कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन जिस प्रोसेस को फॉलो कर रही है उसका वो सही तरह से कर रही है, इसके लिए भी ये प्रूफ होते हैं। देन द नेक्स्ट इज सोर्स डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। सोर्स डॉक्यूमेंट्स वो इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो जो ट्रांजैक्शन किया गया है वो किस तरह का ट्रांजैक्शन है। वहां से ट्रांजैक्शन बिजनेस के साथ में दे करके गया कि कैश पेमेंट हुआ है या रिसिप्ट हुआ है, इन सबको वो किस तरह का ट्रांजैक्शन है
इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स ही देते हैं। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। इंपॉर्टेंस और इसका, या तो हम इसको इंपॉर्टेंस बोल सकते हैं या इसके एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन। किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को करने के लिए जो सबसे पहला रिकॉर्ड होता है, वो सबसे पहला रिकॉर्ड जो बना के रखते हैं, दैट इज दीज सोर्स डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि इन्हीं सोर्स डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बिजनेस में अकाउंटिंग का, रिकॉर्डिंग का काम जो है वो आगे बढ़ता है। सो दीज आर द फर्स्ट सोर्स रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स है। इसके बाद में इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, अमाउंट एंड कंसर्न पार्टीज। इसके बाद में ये इंफॉर्मेशन देता है, इन्हीं सोर्स डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन मिलता है कि किस दिन ट्रांजैक्शन हुआ था, कितना अमाउंट का हुआ था एंड किन के साथ में हुआ था। ये जो इंफॉर्मेशन है वो सारा हमें इन्हीं सोर्स डॉक्यूमेंट से मिलता है। देन इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। इसके बाद में ये किस तरह का ट्रांजैक्शन हुआ है, इसके बारे में भी यही डॉक्यूमेंट्स जो है ये बताते हैं कि कैसा ट्रांजैक्शन हुआ था, वेदर इट वाज इन अ कैश पेमेंट और इट वाज इन अ क्रेडिट पेमेंट और इट वाज पेड बाय चेक्स और इट वाज रिसीव्ड। जो भी है, अगर आप पेमेंट्स हुए हैं एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस के साथ, तो वो भी बताता है, इन्हीं के आधार पर पता चलता है। और अगर नहीं अगर रिसीप्ट्स हुए हैं, वो भी इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर पता चलता है। सो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। देन एंट्रीज आर मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स। ये हम पहले भी देख चुके हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन्हीं के आधार पर एंट्रीज की जाती है। देन सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर रिटन प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। और ये एक लिखित रूप से प्रमाण होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शंस किया गया है उनके लिए, उनको जो प्रमाण की जरूरत है वो यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं। These are considered as evidence for audit of book of accounts। और इनको जब अकाउंट्स को ऑडिट किया जाता है तो इन्हीं को उसका प्रूफ माना जाता है। जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स है वही ऑडिट बुक्स को, अकाउंट बुक्स को ऑडिट करते वक्त यही इनके प्रूफ होते हैं। These prove as legal document in case of any dispute। और इसी तरह से कानूनी तौर पर भी ये प्रूफ होते हैं, डॉक्यूमेंट प्रूफ होते हैं, जब कभी कोई डिस्प्यूट आता है, कोई गड़बड़ी आती है या कोई बीच में दो लोगों के बीच में जब मनमुटाव हो जाता है दो बिजनेसेस में, या कोई केस हो जाता है, तब ये जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है यही प्रूफ का काम भी करते हैं। वॉचर्स आर द इनपुट्स ऑफ अकाउंटिंग। एंड ये अकाउंटिंग की सबसे शुरुआत की वॉचर्स है। सबसे शुरुआत करने के लिए इन्हीं वॉचर्स की जरूरत पड़ती है। इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ एरर्स इन पोस्टिंग अ लेजर। इसके बाद में ये जो वॉचर्स है ये लेजर्स जब बनाए जा रहे हैं, ट्रांजैक्शंस को जब लेजर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, तब ये उसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत कम कर देता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वाउचर्स होते हैं तो उनके आधार पर जब लेजर पोस्टिंग होती है तो गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देन इट एंश्योर्स करेक्टनेस ऑफ पेमेंट टू द पर्सन टू हुम इट इज ड्यू। इसके बाद में बिजनेस में हमेशा सारे पेमेंट्स एक साथ नहीं होते हैं, जो तो किसी इसमें वो सारी बातें लिखी होती है जिसकी वजह से जिसको पे करना है उनको सही तरीके से पेमेंट हुआ है, इसका एक गारंटी होता है या इसका एक प्रूफ होता है ये। एंड जिनको नहीं दिया गया है उनका पेमेंट बाद में बहुत आसानी से कर दिया जा सकता है, क्योंकि ये सारे लिखी हुई पेपर्स होते हैं, लिखित रूप से किए गए पेपर्स हैं। अब हम देखते हैं वाउचर्स। वाउचर्स क्या है? द रिटन एविडेंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इज कॉल्ड अ वाउचर। नो एंट्री शुड बी मेड इन द अकाउंट बुक्स विदाउट अ वाउचर, nor should any voucher be left unrecorded. Usually vouchers given a serial number and are attached to the source document. Vouchers वो लिखित रूप से बनाए गए पेपर्स है जिनके आधार पर बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, एंड इनके बिना कोई भी अकाउंट बुक में बिना वाउचर के कोई एंट्री नहीं होती है, एंड किसी वाउचर का एंट्री को छोड़ा भी नहीं जाता है। देयर इज एक तो पहली बात है कि अकाउंट में जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जा रहा है तो उसमें उसका वाउचर होना जरूरी है। दूसरा, कोई वाउचर को छोड़ना भी नहीं है, किसी वाउचर को बिना रिकॉर्ड किए छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सारे वाउचर्स में एक सीरियल नंबर लिखा होता है जो उस सीरियल नंबर को उसके साथ में लिख करके अटैच कर दिया जाता है।
तो हर वाउचर में एक सीरियल नंबर जरूर होता है, इसीलिए इसे सोर्स डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स। वाउचर्स और सोर्स डॉक्यूमेंट, इन दोनों में अंतर क्या है? अभी तो हमने दोनों को यही बोल रहे हैं कि दोनों लिखे हुए प्रमाण है। वाउचर्स भी लिखित रूप से होते हैं एंड डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी लिखित रूप से लिखे गए पेपर्स है। तो अब हम यहाँ पे इनके डिफरेंसेस देखते हैं। Business documents relating to transactions are called source documents, whereas source documents are used for preparing vouchers. जो भी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ट्रांजैक्शंस को करने के लिए जो भी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन सबको सोर्स डॉक्यूमेंट कहा जाता है। और सोर्स डॉक्यूमेंट वाउचर्स बनाने का आधार है। सोर्स डॉक्यूमेंट को ही यूज किया जाता है वाउचर बनाने के लिए। हर बिजनेस डॉक्यूमेंट ट्रांजैक्शंस को लिखने के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है उसे बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, उसको सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। और इन सोर्स डॉक्यूमेंट्स को ही वाउचर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये है पहला डिफरेंस। देन दूसरा डिफरेंस है source document contains full details of transactions and vouchers give emphasis on which the account is to be credited and debited. सोर्स डॉक्यूमेंट में पूरा ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितना इंफॉर्मेशन चाहिए पूरा डिटेल में लिखा होता है, और वाउचर्स जो है उस ट्रांजैक्शंस को क्रेडिट करना है या डेबिट करना है ये बताते हैं, ये काम करते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट में पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होता है, उस इंफॉर्मेशन के आधार पर वाउचर्स को देखते हुए उसको क्रेडिट करना है या डेबिट करना है, ये काम करते हैं वाउचर्स। Then the third difference is source documents are evidence of transactions, whereas vouchers are document of correct recording of transactions. Source documents क्या है? Transactions को लिखने के लिए एक प्रूफ है, लेकिन वाउचर्स जो है ट्रांजैक्शंस को सही तरह से लिखे हैं कि नहीं इसका प्रूफ है। वाउचर्स के आधार पर ट्रांजैक्शन को सही तरह से लिखा जाता है एंड सोर्स डॉक्यूमेंट ट्रांजैक्शन लिखने के लिए एक प्रूफ है। इस तरह से दोनों ये डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है वाउचर्स एंड सोर्स डॉक्यूमेंट्स में। अब हम देखते हैं डिफरेंस कितने तरह के वाउचर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ वाउचर्स, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ वाउचर्स। अधिकतर दो तरह के वाउचर्स हैं, सपोर्टिंग वाउचर्स एंड अकाउंटिंग वाउचर्स। सबसे पहले हम सपोर्टिंग वाउचर्स को देखते हैं। Supporting vouchers, those documents which are prepared when business transactions are held, and these are proof of transactions. For example, cash memo, proof of rent, etc. These are further classified into two types. Supporting documents क्या है? ये वो documents है जो business transactions को करने के लिए एक proof होते हैं। जैसे cash memo, पहले cash memo दिया जाता है एंड जब आप कैश पेमेंट कर लेते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन कैश पेमेंट कर लेती है तब कैश रिसीप्ट का दूसरा पेमेंट दिया जाता है। कैश मेमो में डिटेल्स होते हैं, क्या क्या चीजें की गई, ली गई है एंड उनका प्राइसिंग टोटल कितना हुआ है। एंड कैश रिसीप्ट या पेमेंट में ये होता है कि वो पेमेंट हो चुका है। तो सपोर्टिंग वाउचर क्या है कि वो कैश मेमो जो पहले बनाया गया है ऑर्गेनाइजेशन में कि उसमें टोटलिंग की गई है कि क्या क्या मटेरियल लिया गया है एंड या दिया गया है एंड उसका अमाउंट कितना है। इसी तरह से प्रूफ ऑफ रेंट, आप रेंट पहले इतना रेंट है करके प्रूफ एक देते हैं, उसके बाद में जब रेंट की पेमेंट होती है तो एक रिसीप्ट मिलता है फिर से। तो पहले जो प्रूफ पेपर मिलता है कि इतना रेंट इस महीने में पे करना है, दैट इज नोन एज सपोर्टिंग वाउचर्स। एंड इन सपोर्टिंग वाउचर्स को भी फर्दर दो हिस्सों में बांटा गया है, एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर्स एंड इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर्स। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गर्ल्स।